हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हो पाएंगे 10 या 5 या 6 जितना भी है मेरे भाई, पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए न्यूमेरिकल तो बहुत है, लेकिन जितना हम बताएंगे वो जरूरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया ना तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आने वाले हैं नहीं, आते रहते हैं, मतलब टॉप को इंपॉर्टेंट। जैसे पहला नंबर सवाल क्या है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सवाल है, मजाक में बिल्कुल मत लो। तुमको भाई नहीं नॉलेज है मेरे भाई, ये आता है, कई बार पूछा चुका है यार। तुमको भी पेपर तो दिया ना इंटर के, तो क्या जानोगे। ये क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, आया हुआ है। तुम चाहे जौन से टीचर से पूछ रहे हो मेरे भाई, ये तो छोड़ो। अभी इसके बाप दिखा रहे हैं, बाप एक से एक क्वेश्चन तुमको आज की वीडियो में मिलने वाला है। ये लिए तो बोला है ना कि वीडियो क्लिक किया तो वीडियो को अंत तक देने को, क्योंकि इस वीडियो कुछ अलग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं बात ज़्यादा देर नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर। जी हाँ दोस्तों, पहले मसला क्या लिखा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप चकड़ी आ जाओगे, अरे यार ये तो हिंदी लिखा है साला क्वेश्चन का, तो ये सब बिल्कुल नहीं, ये सवाल है। चलिए अभी बताते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो नंबर नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर देकर छोड़ दिया जाएगा। 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर पाओगे तो क्या मतलब। चलिए दिखाते हैं कितना आसान है। तो क्या लिखा है मेरे भाई, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne। ये आपका रहा मेरे भाई सूत्र। ये आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है Q बराबर Ne। ठीक मेरे भाई। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर आपने n रोक लेना है, मतलब n आपको रोकोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q के बट्टे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टे E। अब आपको एक चीज़ देना है, देखिए इधर से आ जाओ, ठीक, यहाँ से ध्यान दो। अब इधर क्या लिखा, Q बट्टे E। भाई इसको ऐसे लिख लिया, हमें थोड़ा दिक्कत था, ऐसे लिख लिया, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात है की। अब इसमें देखो दिया है, क्या क्या चीज़ लिखा है, मतलब क्या क्या चीज़ दिया गया है। ठीक, तो दिया है, पहले आपको ऐसे लिख लेना है। ये दीजिए, इससे नंबर बढ़ जाता है। बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोला हूँ, इससे नंबर बढ़ता है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या लिखा है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नंबर आपको नहीं पता है, एन आपको नहीं ज्ञात करना है। और कूलाम मतलब क्यों का मान कितना लिखा है मेरे भाई, क्यों का मान लिखा है 1 कूलाम। ठीक, ध्यान दो क्या लिखा है, कितना दिया गया है, 1 कूलाम, ये आपको दिया गया है। ठीक, फिर क्या बताया मेरे भाई, ई का मान कितना होता है। ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। है ना, ये तो जानते हो, कंपलसरी है, इसको बताना भी जरूरी नहीं है। ये सब चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए ना। अब ये सूत्र बस रख दो बस फटाफट, तो हमें तो पता होगा कि यार इतना तो तैयारी किया होगा। तो क्यों की जगह पर जाएगा 1 और नीचे का जगह 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। ठीक, ये पॉइंट हटे गया 0। देखिए 5 दूना होता है 10, 8 है ना, 8 दूना होता है 16। ठीक मेरे भाई, अब देखो अच्छे से करना है। ये 10⁻⁻⁰ से ऊपर आ जाएगा तो 10 का हो जाएगा प्लस का 19 और बट्टे का हो जाएगा 8। ठीक मेरे भाई, तो फिर करना है n बराबर का हो जाएगा। अब इसमें से एक जीरो, मतलब एक जीरो इनके पास ले लें। ठीक भैया, आपको दे दो, क्या हो जाएगा यहाँ 50 गुणे क्या हो जाएगा 10⁻18। ठीक, नीचे कितना हो जाएगा 8। अब इसे आप भाग कर दो, 8 संग होता है 48, फिर पॉइंट लगा दिया, 8 16, 8 25 40। ठीक, तो मतलब कुल मिला के कट जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, n बराबर आपका आ जाएगा, n बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 किसका, प्लस का। ठीक, यहाँ लिख देना पीछे क्या, इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिखना है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये आपका रहा आंसर। ठीक, इससे बेहतर हमसे लगता कोई बता नहीं पाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो n बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18। तो ये रहा आंसर मेरे भाई। ऐसे अगर आप करते हो ना तो यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बात नंबर नहीं है, बात इज्जत की, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर चाहते हो हमें मिलता रहे कि भाई शाम को 6 बजे, तो करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी कमेंट करते रहो। हम तो बताने वाले है ही ना, हम तो इसके लिए जो चिंता करते हो भाई, कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, कल कैसा चाहिए, तो कमेंट तो क्या करो ना यार, क्योंकि गूंगे थोड़ी माना जाता है। चलिए मैं पहला नंबर सवाल बता दिया मेरे भाई। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक, तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, दिया है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। तो इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई आपका बात की जाए मेरे भाई, तो ये आपका किरण प्रकाशिकी यंत्र लेसन से है, मतलब ये आपकी बात की जाए तो 13 या जैसे दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा चुका है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 18, 19, 20 लिखा है तो आपको समझ में आए, क्योंकि आप पढ़ने छात्र हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए मैं आसान से आसान तरीका बताऊंगा। देखो हर एक आदमी का विधि बताने का अलग अलग होता है, तो मैं कुछ अलग अंदाज में बताऊंगा, बस देखो तो पूरा। तो करना क्या है, देखिए इसमें दिया क्या है, देखिए दिया क्या है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, मेरे भाई लिखना है आपको यहाँ पर दिया है। ठीक, जो चीज़ दिया आपको दिया रहे तो वो चीज़ पहले आपको लिख लेना। ठीक, तो ये क्या है, फिजिक्स का लगाने सवाल का यही नियम होता है कि जो चीज़ लिखा रहा है उसको दिया है लिखो। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ लिखा है वो देखो। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, मतलब आपको लिखना है उत्तल लेंस। सबसे पहले आपको ये उत्तल लेंस देखो, अच्छे से लिखो है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी
है ना। उत्तल लेंस मतलब जो नगा वाला, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा मेरे भाई, जिसे बोलते हैं F1, है ना। जैसे दो चीज़ होता है तो उसे F1 F2 कर दिया जाता है, तो F1 का मान कितना है मेरे भाई 10 हो जाएगा, ठीक। अब आपको ध्यान देना है नीचे क्या लिखा है मेरे भाई, उसके लिखा है अवतल लेंस भी लिखा है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, है ना, लेंस की फोकस दूरी, सॉरी अवतल लेंस की फोकस कितनी है मेरे भाई, यानी F2 के मान कितना है मेरे भाई, F2 का मान आपका 50 का जगह मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ का जगह 50 सेंटीमीटर, ठीक। इतना ध्यान देना मेरे भाई कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि अवतल का एक सिस्टम ऐसा है, इसका हमेशा सारा का सारा माइनस ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कहते हैं आपको, माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र क्या लिखा गया है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हो, तो क्या लिखा है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, ये तो निकालना, तो दोनों लेंस संपर्क में रखे, इसका सूत्र क्या होता है 1/f होता है इसका सूत्र, ठीक, बराबर होता है 1/f1 + 1/f2। ये किसका सूत्र है, दो लेंस में संपर्क में जब रखे हो, ठीक, जिसे दो लेंस उसको संपर्क में रखा हो तो। अब आपको बहुत आसान है, सिंपल है मेरे भाई, ध्यान देना है कि F1 का तो वैसे देगा, F1 का मान कितना है मेरे भाई, तो आपके सामने देखना है F1 का मान लिखा कितना 10 लिखा, 10 कर दिया, प्लस लगा दिया, ठीक। F2 का मान कितना है मेरे भाई 50 माइनस का, ठीक, इधर F का मान नहीं पता है, ठीक मेरे भाई। तो अब आपको इधर देखना ध्यान से, तो 1/f हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेते हो कितना हो जाएगा 50, ठीक मेरे भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए 10/25 होता है 50, ठीक, नहीं समझिए 10/25 होता है कितना 50, और 50 से करना 50 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि वैसे भी चलने दो, 1/f बराबर 5 से गई 4, अब बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, बटे हो जाएगा आपका 50, ठीक। तो ये आपको अभी ऐसे ऐसे एकदम रहने दो, ठीक है ना, चाहो तो काट दो भाई, 2 दूना 4, 25 दूना 50, लेकिन हमारे ख्याल से अभी ऐसे रहने दो। तो अभी आपका सवाल आधा लगा है। अब इसके बाद क्या लिखा, ध्यान देना है, यहाँ तक क्या लिखा है, संपर्क में रखे हैं, इतना आपने निकाल लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखा है, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो 25 कितनी दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर दूरी को किससे लिखते हैं मेरे भाई, दूरी को लिखते हैं यू से, तो यू बराबर आपको कितना लिखना है मेरा, यू बराबर को लिखना कितना है, देखिए हमेशा माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक, यू का मान हमेशा माइनस में होता है, ठीक। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यू का मान कितना हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये क्या चीज़ है, ये भी ध्यान लो, ये वस्तु की दूरी, अगर कहीं भी वस्तु की दूरी लिखा रहे फिजिक्स के अंदर तो समझ जाओ भैया कि यू को मान, ठीक ना। क्या है मेरे भाई, लेंस का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखो पहले लेंस के सूत्र से, है ना। तो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f, है ना, बराबर क्या होता है मेरे भाई 1 होता है v माइनस 1 होता है u। ये आपका किसका सूत्र है, ये लेंस का सूत्र है, ठीक। अब आपको ध्यान देना है 1/f, अब है ना 1/f का मान कितना है मेरे भाई, तो इसका मान हो जाएगा 2 दूना 4, 25 दूना 50, तो 1/f का मान हो जाएगा 2/25, ठीक। यहाँ क्या करना है भाई, यहाँ लिख देना 2/25, ठीक, बराबर। अब एक का मान तो नहीं पता है, v का मान भी नहीं पता है, तो v आपको वैसे ही रहेगा, ठीक, माइनस कर दिया, u का मान कितना है भाई माइनस का 25, ठीक, जैसे है वैसे लिख दिया, है ना। अब आपको करना क्या है, 2 हो जाएगा 25, ठीक, बराबर 1 हो जाएगा v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ठीक, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/25, है ना। आपको करना क्या है, देखिए 2/25 तो आपका वैसे रहेगा, इसको ले आए इधर, तो मास क्या हो जाएगा 1/25, है ना, वैसे जो प्लस के बराबर की इधर आएगा तो मास क्या हो जाएगा ना 1/25, 1/v इधर रहेगा। अब आपको ध्यान देना 1/v इधर लिख देते हैं, इधर इधर क्या हो जाएगा एलसीएम 25, और 2 ऐसे हो जाए, 2 माइनस है मतलब हर बराबर है तो घट जाता है अंश, तो भाई करना क्या है 1/b, 2 में से गई एक यानी 25, तो v का मान कितना निकला मेरे भाई, v का मान आपको निकला 25, ठीक, 25 सेंटीमीटर जो v का मान निकला है, ये आपका क्या आना है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो बस यही आपका आंसर, इतना ही करना था, ठीक, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक, करना समझ गए बस, है ना। ये तो मैंने आज आपको दूसरा नंबर भी सवाल बता दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ के चलना, ठीक भाई। करना क्या है आपको आराम से देखना, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। हमारे तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा, तीसरा नंबर सवाल ये लिखा कि दिए गए परिपथ में प्रतिवर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई प्रतिवर्ती धारा संख्या है, आप देख सकते हैं 2018, 19, 20, 22, 24 तक, मतलब ये तो छोड़ो बात की बात है, बट ये प्रतिवर्ती धारा लेसन से एक क्वेश्चन ये चित्र वाला जरूर पूछाता है, वो भी 5 नंबर का, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। तो ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे भाई, ठीक। तो देखिए इसमें क्या देगा, तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो चीज़ लिखा है ये चीज़ है ना, ये किसका सिंबल है, तो ये सिंबल मेरे भाई लिखा है, सिंबल मतलब किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है आर का, आर बोलते हैं प्रतिरोध, ये आपका 40 वोल्ट, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, ठीक। और जो आपका ये लिखा है इसका मतलब होता है VC, मतलब संधारित्र वाला है, ठीक। तो संधारित्र का मान कितना है 20 वोल्ट लिखा है, और है ना ये लिखा नहीं रहेगा, ये लिखा हुआ हम बता रहे हैं, ठीक। ये जो चीज़ ऐसे लिखा होता है मेरे भाई, ऐसे है ना घुमावा टाइम में, ये चीज़ जो लाइनिंग है, जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग किसकी है, ये किसका है, ये लोड प्रतिरोध का है, मतलब VL का मान कितना है 50 वोल्ट, आप देख सकते हैं, आपको VR, VC, VL सब कुछ तो दिया गया है। तो इसका सूत्र होता है मेरे भाई प्रतिवर्ती धारा विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, यहाँ आपको लिखना क्या है विद्युत वाहक बल विभवांतर का, है ना, विद्युत वाहक, मतलब इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, होता है VR², सूत्र सबसे पहले बात करता है V बराबर होता है यहाँ पर VR, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर प्लस
वी एल माइनस वी सी का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, वी का मान तो पता नहीं, अंडर रूट लगा दिया। वी आर का मान कितना मेरे भाई, वी आर का मान देख सकते हैं ऊपर लिखा है 40 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, प्लस वी एल का मान कितना मेरे भाई, वी एल का मान लिखा है 50 माइनस वी सी का मान कितना मेरे भाई, वी सी का मान लिखा है 20 का पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ आपको देना है भाई, 40 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 चौक 16, बाकी 2 जीरो, प्लस 50 में से अगर 30 गई और 30 तरीका होता है 9, बाकी 2 जीरो। अब इतना यार जानते हो 50 में से 20 गई तो 50 में से अगर 20 घटा होगा 30, 33 का 9 में 900, और 16 900 कितना होता है मेरे, 16 9 होता है 25, और बाकी 2 जीरो। यहाँ भी नहीं बता, यहाँ भी नहीं बता। अब इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं मेरे भाई तो जाहिर सी बात 25 का हो जाएगा 5। ठीक, और 2 जीरो में से 1 जीरो, यानी कि v का मान कितना आया 50। तो यही तो निकालना था, बस यही आंसर, बात करता हूँ, बस इतना आसान है यार, लेकिन ये कई बार पूछा चुका है इसीलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक, तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, तो करना क्या है, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना है, और लाइक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है। ठीक, तो इसीलिए लाइक की तरफ भी ध्यान दे दो यार, है ना। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ चौथा नंबर। बस क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, चौथा नंबर सवाल ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा चुका है। ठीक, 3 नंबर का या 4 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत आसान तरीका है, हो सकता है आपने लगा भी रखा हो, तो मैं चलिए मैं बता देता हूँ कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग तरीके के साथ, अलग ट्रिक के साथ। सबसे पहले आपको ध्यान देना कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा रहा है विद्युत फ्लक्स, तो आपको लिखना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले लिखना है आपको हल। ठीक, अब यहाँ पर लिखना क्या है, विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स को सबसे पहले आपको सूत्र जब पता होगा भाई, सवाल आपका धुआं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने सही सुना। अब विद्युत फ्लक्स लिखते कैसे मेरे भाई, तो ये फाइ से लिखते हैं, आपको पता होगा यार। यहाँ पर क्या करना, आपको फाइ बराबर क्या होता है सूत्र इसका, E × A, ये आपका रहा मेरे भाई सूत्र, है ना। फाइ बराबर होता है E वेक्टर × I वेक्टर। देखिए वेक्टर का मामला है इसलिए वेक्टर लगा देगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, वेक्टर भी इतना जरूरी नहीं। ठीक, आपको क्या करना है, फाइ का मान नहीं पता है, E का मान कितना है, तो देख सकते हैं आप सामने क्या लिखा है, 2i + 3j - 4k, ये आपका दिया गया है मेरे भाई ई वेक्टर बराबर। ठीक, अब ध्यान देना है, ए वेक्टर बराबर कितना लिखा है, ए वेक्टर बराबर आपको लिखा है 8j, है ना, कैप। अब आपको ध्यान देना है, देखिए मेरे भाई, अब इसमें इससे नहीं मतलब, हमें मतलब किससे, जे वाला जो लिखा ना, ये जे वाले से मतलब है, ये वाले पा जाओ। ठीक, यही पर आपको ध्यान देना, बाकी सबको जा देना। तो 8 तक क्या होता है 24, और जे से जे कैंसिल हो जाएगा, तो है ना भाई, जे × जी का होता है 1 होता है, तो फाइ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फाइ बराबर आपका क्या आएगा 24, और 24 जो आपको आया है वो आपका किस में लिखा जाएगा, ये चीज़ें बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ आपको लिख लेना है वोल्ट से, इसे बोलते हैं से मीटर, ये आप पर हम आता है किसका। ठीक, तो फाइ बराबर जो आपने मान निकाला है, जो आंसर आया है विद्युत फ्लक्स का 24 वोल्ट से मीटर। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है, बार बार पूछा चुका है, तो ये 2 मिनट का सवाल है और पूछे भी ले आता है। ठीक, तो तैयार कर लेना है। चलिए, तो अभी इसके बाद और देखिए पाँचवां नंबर सवाल लिखा है। पाँचवां नंबर सवाल ये लिखा है कि एक 10 माइक्रोफेरेड की संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऊर्जा परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, ये पता होना चाहिए। तो मेरे भाई डेल्टा यू बराबर होता है, डेल्टा यू बराबर करता है 1/2 सी, फिर क्या होता है V2 स्क्वायर - V1 का स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो। ये रहा आपका मेरे भाई सूत्र, किसका रहा, ये आपका है ना ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र रहा। ठीक, ये सूत्र पता होना चाहिए। अब आपको ध्यान देना है, बस ये सूत्र अगर पता है तो लग जाएगा सवाल। ठीक, जैसे देखिए मेरे भाई 1/2 आपको नहीं पता है। अब सी के मान कितना है मेरे, तो 10 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो यहाँ कर देना है 10 कर देना है, माइक्रो चेंज करते हैं 10 से कितना होता है मेरे भाई, 10 का हो जाएगा 6। ठीक, अब आपको ध्यान देना है V2 कौन है, तो भाई ये V1 है, ये V2 है, तो V2 क्या हो जाएगा मेरे भाई 200 का हो जाएगा स्क्वायर पूरे का। ठीक, माइनस V1 का मान कितना है मेरे भाई, V1 का मान लिखा है 100, क्या लिखा है मेरे भाई, V1 का मान आपका लिखा है जो है 100, ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर पूरा वाला बड़ा वाला ब्रेकेट। ठीक, अब आपकी चीज़ और ध्यान देना मेरे भाई, देखिए 2 पंचे होता है 10, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा केवल बचेगा 5 ना, 5 गुणे का हो जाएगा 10⁻⁻⁶, और 2 दूना होता है मेरे भाई 4, और बाकी का जीरो, बाकी आपको 4 जीरो, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। ठीक, -1 का नाम 1, और बाकी का जीरो 3 4 जीरो। ठीक, भाई रूल तो वही रहेगा ना गुणा भाग वाला, 5 गुणे 10⁻⁶, और 4 में से गए 3, और वो भी गुणा लग जाएगी। ठीक, और बाकी का जीरो है 10⁻4 जीरो। ठीक, तो यहाँ 4 जीरो जी। अब आपके ध्यान देना मेरे 10⁻⁶ है, यहाँ 4 है, तो भाई गुणा में तो फिर गुणा घाट जोड़ा घटा था ना, तो 5 हो जाएगा पहली बात 15, और गुणे 10⁻6 में से 4 घटा होगा तो हो जाएगा 10⁻2। तो ये रहा आपका एक छोटा सा आंसर। अगर इसके अगर और लगाना चाहते हो तो ये आपको करना क्या है, 15 बटे हो जाएगा, ये 2 जो नीचे आएगा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ का जाएगा 0.1.5, क्या किस में आंसर आ जाएगा भाई, हमेशा ऊर्जा हमेशा जूल में आता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट था, तो मेरे भाई मेरा भी कहना समझ गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको भी आपको लगा जरूर लेना। 5 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सवाल
सवाल मैंने बता दिया है। चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे सुबह शाम 6 बजे, तो करना कुछ नहीं, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट से कर दिया करो, बस कमेंट कर दिया रहता है। ठीक, चलिए मैं बात कर रहा हूँ छठवां नंबर क्वेश्चन है। छठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा चुका है, तो अभी तक अगर आपका कान नहीं खुला है, दिमाग नहीं खुला है, तो खोल लो, मतलब इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ठीक, तो चलिए इसका हम हल बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर लिखना होगा हल। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो आपको नीली पेन उठाना है, नीली पेन से सारा काम करना। ठीक, अब इसमें यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो लिखना क्या है, कुंडली है ना, देखिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, तो कुंडली में प्रेरित, ठीक, विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर मतलब क्या होता है, ई बराबर होता है मेरे भाई मास के डेल्टा फाई, है ना, डेल्टा फाई बटे क्या होता है मेरे भाई, डेल्टा टी। ये आपका क्या रहा मेरे भाई, ये आपका रहा सूत्र, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए आप। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें डेल्टा फाई जब आपको निकालना आएगा तभी तो लगा पाओगे ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, सबको आता है लेकिन गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है। देखिए कौन मिस्टेक है। ठीक, डेल्टा फाई बराबर क्या होता है मेरे भाई, होगा क्या है यहाँ पर जानते क्या होता है मेरे भाई, जो आपका पहली बात तो दूसरा वेबर माइनस पहला वेबर। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर पहला वेबर दूसरा वेबर। ठीक, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो दूसरा वेबर, हम अपने अंदाज में बता रहे हैं, बाकी तो बहुत टीचर अपने अंदाज में बताता है। ठीक, देखिए हर आदमी को बताने का अलग अलग तरीका, तो मेरा कुछ अलग तरीका है। तरीका क्या है, जैसे पहला वेबर दूसरा वेबर, तो यहाँ पर लिखना क्या है, दूसरा वेबर, ये आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, दूसरा वेबर माइनस पहला वेबर। ठीक, ये पहला वेबर, इसका और भी तरीका है बताने का, लेकिन हम सोचते हैं कि तुम लोग गाने की तरह याद कर लो ना। तो क्या होता है मेरे भाई, दूसरा वेबर माइनस पहला वेबर, तो इधर क्या है, इधर तो आपका डेल्टा फाई है, उससे मतलब नहीं है। दूसरा वेबर इसमें देखिए क्या है, दूसरा वेबर ये लिखा है, ठीक, 0.1, तो यहाँ करना क्या मेरा 0.1 कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देना मेरे भाई, पहला वेबर क्या है, तो पहला वेबर ये वेबर जिसके आगे पीछे लगा वही समझ जाओ। ठीक, यहाँ हो जाएगा 1, तो ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक मेरे भाई, अब एक चीज़ और ध्यान देना कि डेल्टा टी का मान कितना गया, टी भाई टी का मान देख कहते हैं 0.1 सेकेंड, डेल्टा टी का मान तो दिया गया मेरे भाई 0.1 सेकेंड। तो बस यही सब उठा वहीं रख दूँ, तो करना कुछ नहीं मेरे भाई। अब इससे आसान और क्या ही बता दिया जाए। इसमें से अगर आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा, इसमें से अगर आप स्वयं घटाते हो ना तो कितना आएगा ये तुम बताओ भाई, आएगा तो कितना आंसर आएगा तुम बताओ, 0.9 आएगा ना, 0.9 ही आएगा यार, इसमें से घटाओ ना, घटाना तो आता नहीं आता कि ये भी बताना पड़ेगा, है ना, तो इतना बताना चाहिए यार, अच्छे बच्चे हो। ठीक, तो डेल्टा फाई मान निकाल लिया। अब इन सब चीज़ों को, इन दोनों को इसमें रख दो उठा के। ठीक, चलिए हम बता देते हैं, तो तुम लगा लिए होगे, हमें पता है एक्सपर्ट वाला काम है। ठीक है ना, तो डेल्टा फाई का मान क्या है, तो देखिए माइनस से, और डेल्टा फाई मान क्या है, मास के 0.9। ठीक, डेल्टा टी का मान कितना है 0.1, ये आपका इतना सेट किया मामला। ई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस होता है प्लस 0.9 और 0.1, ये पॉइंट हटेगा, तो ई बराबर कितना है 9, और 9 आपका क्या है मेरे भाई, 9 आपका वोल्ट हो जाएगा। देखिए मुझे पता है कि आप लोग लगा लेते हो, लेकिन माइनस प्लस की गलती हो जाती है बस। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको भी बता दिया। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर। हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन के। 7वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। ठीक, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्या क्या चीज़ दिया गया है ये आपको ध्यान देना मेरे भाई, तो हम आपको आसान से आसान तरीका बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या गया है, 30 अंश जो लिखा है, अल्पतम विचलन को किससे लेते हैं, SM। ये आपको क्या मेरे बोलते हैं, इसे बोलते हैं 30 अंश जो दिया गया है, ये अल्पतम विचलन का मान दिया गया है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है R का मान कितना है मेरे भाई, R का मान दिया गया है, ये देखिए अपवर्तन कोण, कोण को लिखते हैं R से, R का मान दिया गया है 30। ठीक, ये चीज़ अलग अलग दोनों। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है मेरे भाई। अब एक मान नहीं बताया, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता चाहिए कि प्रिज्म का सूत्र क्या होता है। प्रिज्म का सूत्र जब पता रहेगा तो सारा चीज़ पता रहना कि भाई हमें क्या पता है क्या नहीं पता। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि प्रिज्म का सूत्र क्या होता है मेरे भाई। ठीक, तो यहाँ लिखना क्या है, प्रिज्म का, है ना, प्रिज्म का सूत्र, साफ डायरेक्ट अच्छी राइटिंग के साथ। ठीक, तो प्रिज्म का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, n बराबर क्या होता है, साइन। ठीक, यहाँ लिखना है साइन, फिर क्या लिखना है, यहाँ आपको क्या लिखना है, साइन लिखना है A प्लस, है ना, SM डिवाइड बाई 2, है ना, और पूरे का डिवाइड, बात है खत्म। ठीक, पूरे डिवाइड क्या हो जाएगा मेरा भाई, पूरे डिवाइड हो जाएगा आपका, है ना, साइन R हो जाएगा। ठीक, ये साइन R। ठीक, तो ये आपका रहा सूत्र। ठीक, तो इन चीज़ों को जरूर जान लेना। अब इसमें देखना क्या क्या चीज़ दिया गया है, क्या चीज़ नहीं है। देखिए n का मान आपको पता है क्या, तो n का मान आपको क्या पता है, ये नहीं पता है, ये चीज़ पहले बताओ। तो n का मान मेरे ख्याल से मेरे भाई इसमें नहीं पता है। ठीक है ना, अब आपको देखिए साइन तो पता है भाई, साइन तो साइन रहेगा ही। ए का मान पता है, तो ए का मान तो नहीं पता है। तो ए का मान क्या होता है, R का हमेशा आधा होता है। तो एक सूत्र पढ़ा होगा मेरे भाई, R बराबर क्या होता है,
आर बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई a/2, नहीं पढ़ा तो समझ जाओ ठीक। अब आपको करना क्या है, एक मान नहीं बता तो a हो जाएगा और 2r हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 2 गुणे 30, 30 गुना हो जाएगा 2 गुणे 30 है ना, तो a का मान कितना निकल आएगा मेरा 30 गुना हो जाएगा 60। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है ना, बहुत बेसिक चीज़ है ना, कि सूत्र होता है r बराबर a/2। तो जहाँ a की जरूरत वहाँ रख दो 60 मेरे भाई। sm का मान कितना है तो देखिए सामने देख लो, sm को मैंने रखा है ठीक, 30 कर दिया मेरे भाई ठीक, लगा दिया मतलब ब्रैकेट के निशान, बट्टे 2 तो कंपलसरी है, सरकारी चीज़ है ठीक, बट्टे कर दिया है ना। अब साइन का नाम मान नहीं पता है, आर का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, आर का मान वही 30, पुराना वाला रूल ठीक। अरे पुराना रूल मतलब वही जो है ना, और कुछ थोड़ी किया इसमें। अब इसके बाद देखना है मेरे भाई, इसमें चीज़ देखना है कि एन बराबर क्या हो जाएगा साइन है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 9 मतलब 90, और 90 हो जाएगा मेरे भाई, 90 का 2 से भाग कर तो कितना हो जाएगा 45, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई साइन 30। देखो थोड़ा डायरेक्ट है यार, 6 9 मतलब 90, ये दोनों जोड़ोगे तो 90 होगा ना, और 2 से भाग कर दोगे तो 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है मेरे भाई 1/2 ठीक। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो मेरे भाई, तो करना कुछ नहीं है, 1/1/√2 और 2 क्या हो जाएगा ऊपर नीचे 1 हो जाएगा ठीक। अब 2 को हम क्या लिखते हैं √2 गुणे √2 लिखते हैं ना, तो यहाँ करना क्या मेरे भाई √2 गुणे √2 और बटे नीचे √2 तो ही है, तो √2 से √2 कैंसिल, तो बचा आपका आंसर क्या मेरे भाई, अच्छा आप आंसर आपका क्या बचा जाएगा √2। तो यही आपका आंसर, मतलब एन का मान कितना आया मेरे भाई, एन का मान का आया है √2, ये आपका आंसर निकला ठीक। तो चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा ठीक। बाकी कुछ कहना चाहते हो, कोई दिक्कत हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।